गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने यूट्यूब चैनल एज ए 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं आज अपनी क्लास की तरफ। हमारी एक्सरसाइज 8.1 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा आज। क्वेश्चन है यदि साइन ए का मान दे रखा है 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है हमें साइन ए। साइन ए का मान हमें दे रखा है 3/4, तो हमें निकालना क्या है, एक हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और दूसरा हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक त्रिभुज ले लेंगे हम ए बी और सी। तो लिख लोगे माना कि ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण कहाँ पर है? बी पर है। कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। अब देखते हैं कोण ए के लिए। कोण ए के लिए ठीक है, देखिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखिए, लाल बटे कक्का। लाल बटे किक्का। L अपान K का मतलब होता है, अगर हमें साइन की वैल्यू लिखनी है तो क्या होता है, L अपान K मतलब लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस ए में क्या होता है, ए अपान के आधार बटे कर्ण। tan में क्या होता है, यहां से L अपान ए यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, देखो शुरुआत का साइन कॉस tan हो गया। साइन कॉस tan, फिर क्या होता है कॉट। भाई कॉट ए, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कि ए अपान एल आधार बटे लंब। कॉट हो गया। साइन कॉस tan, कॉट सेक। सेक में क्या होगा, के अपान ए यानी कि कर्ण बटे आधार। देखो साइन कॉस tan फिर कॉट सेक, अब क्या होता है कॉसिक। क्या होता है, के अपान एल यानी कि कर्ण बटे लंब होता है ये। ठीक है, अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3/4, यानी कि कहने का मीन्स हमें क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण दे रखा है, ये लंब बटे कर्ण। अब देखो ध्यान से देखेंगे, यहां से हमारा लंब कितना है, लंब क्या है हमारा, BC है। लंब क्या है हमारा, BC है, और कर्ण क्या है हमारा, AC है। अब यहां से क्या करोगे, हम मान लेंगे, माना BC बराबर 3 के मान लेंगे और AC बराबर मान लेंगे 4 के। अब देखो ध्यान से, जो हमने BC माना है वो कितना माना, 3 के मान लिया है।
और AC हमने कितना माना है, वो 4K मान लिया है। अब देखो ध्यान से भाई, हमें और इसका भी मान जरूरत पड़ेगा, AB का आधार का मान हमें जरूरत पड़ेगा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ये हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर, या AB बराबर लिख लो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, देखो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4K का स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर माइनस 3 मतलब 9K स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7K स्क्वायर। कहने का मीन्स है इसका जो मान आएगा अंडर रूट के अंदर 7 और K बाहर आएगा। ये हमें AB का मान पता लग गया है, कितना निकला है, अंडर रूट 7K। अब देखो ध्यान से बेटा कि हमें मान किस किस का चाहिए था, हमें मान चाहिए कॉस का। किसका चाहिए मान, हमें कॉस A का चाहिए है। तो यहां से कॉस से बराबर होता क्या है, कॉस से बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि A/K, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो आधार बटे हमारा जो कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना है, अंडर रूट 7K है, और हमारा कर्ण कितना है, 4K है। K से K कैंसिल हो जाएगा, यानी कि cos A की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 7/4 आएगी। ठीक है, एक तो हमारा आंसर ए हो गया है। उसके बाद देखिए दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा आंसर क्या है हमारा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan A की वैल्यू निकालनी है। देखो हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं tan की वैल्यू, चाहे इससे निकाल दो और चाहे sin/cos A की वैल्यू रखकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे उससे निकाल लेना। हम दोनों तरीके से बताए दे रहे हैं। सबसे पहले tan A, tan में क्या होता है, sin cos tan, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, L/A। कहने का मीन्स है लंब कितना है हमारा, लंब हमारा कितना है, 3K है। लंब हमारा कितना है, 3K है, और आधार हमारा कितना है, अंडर रूट 7K है। कैसे के चला जाएगा, यानी कि 3/√7 हो जाएगा। देखो ये तो हमने इससे निकाल लिया है, 3/√7। देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी आपको बताए दे रहे हैं कि देखो हम tan को क्या लिखते हैं भाई, tan A को हम लिखते हैं sin A/cos A, है ना। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं sin A/cos A। sin A का मान कितना है, sin A का मान है 3/4। देखो 3/4, और cos A का मान हमने कितना निकाला था, अंडर रूट 7/4। देखो ध्यान से, दोनों के बटे में 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 3/√7। तो देखो ये दूसरे तरीके से भी आपका सेम मान निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से भली भांति से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
इसमें दे रखा है 15 cot A, 15 cot A बराबर 8 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, साइन A निकालना है और हमें क्या निकालना है बेटा, सेक A निकालना है ना। एक त्रिभुज बनाएंगे बी पर समकोण सी। अब देखो यहां से 15 cot A यानी कि 15 cot A बराबर 8 है, तो यहां से cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब देखो कॉट में होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी कि A/L होता है। ये आधार हमारा आधार बटे लंब है। आधार हमारा कितना, AB है और लंब कितना है, BC है। लंब कितना है, BC है। अब देखो ध्यान से, आधार हमारा AB है, यानी AB कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और हमारा लंब BC कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिख लो, माना AB बराबर 8 के मान लेंगे और BC बराबर कितना मानेंगे, 15 के मान लेंगे, है ना। ये हमने मान लिया है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, हम AC निकालना है हमें। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। भाई या तो आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 के स्क्वायर हो गया। अब देखो ये किसका होता है, ये आपका होता है 17 के। ठीक है, कहने का मीन्स है जो हमारी AC की वैल्यू आई है वो 17 के आई है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है, AC का मान हमने निकाल लिया है, 17 के आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 17 के आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें किस किस का मान चाहिए, हमें साइन A का मान चाहिए है। हमें किसका मान चाहिए है, साइन A का मान चाहिए है। अरे भाई साइन में होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा लंब कितना है हमारा, BC है, ठीक है, और कर्ण कितना है, AC है, यानी कि BC का मान कितना है, 15K है, और AC का मान कितना है, 17K है। K से K कट हो जाएगा, यानी कि बच्चों साइन A का जो मान आएगा वो हमारा 15/17 आएगा, 15/17 आएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए है, sec A का मान चाहिए। किसका मान चाहिए है, sec A। अब देखो sec में होता है क्या, कर्ण बटे आधार होता है, साइन cos tan cot sec कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण हमारा कितना है, AC है, कर्ण हमारा AC है और आधार हमारा AB। AC का मान कितना है, 17K है, और हमारा AB कितना है, 8K है। हमारा AB कितना है, 8K है। तो K से K चला जाएगा, तो जो हमारा sec A का मान निकला है वो हमारा निकला 17/8। ठीक है, तो आपको बस ऐसे क्वेश्चंस में इस फार्मूला को बिल्कुल रट लेना है इसको। ठीक है, सबसे पहले साइन के लिए होता है, फिर cos, फिर tan, फिर इसका उल्टा cot sec cosec। ठीक है, साइन A लंब बटे कर्ण, cos A आधार बटे कर्ण,
tan a लंब बटे आधार, फिर उसका उल्टा cot a आधार बटे लंब, ठीक है। sec a कर्ण बटे आधार, cosec a कर्ण बटे लंब। ये आपको इतना बिल्कुल याद रखना है, ये आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एक को दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से भली भांति समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।